हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। आप जानते हैं आज 2 मार्च है और आज एमपी टेट वर्ग 1 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए वो देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपसे सबसे पहले जो पूछा गया, देखिए, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, इसका अर्थ बताइए। ये एक सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका अर्थ आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है फ्रेंड्स ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स जो ड और ढ होता है ना, ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेइंसाफी में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है? देखिए मैंने आपको उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इन सबको याद करने की ट्रिक बताई हुई थी। नोट्स आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किए थे और वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई थी, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, उससे आपको ये चीज़ें ईजिली समझ आ जाएंगी। तो देखिए बेइंसाफ़ी, बेइंसाफ़ी में जो बे है आगे का, ये आपका उपसर्ग है, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ था जो उपसर्ग होता है वो पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगता है, ठीक है। तो इसमें पहले क्या लगा है, देखिए बेइंसाफ़ी बे, तो बे यहाँ पर इसका उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? तो जयचंद प्रकाश है भट्ट केदार की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपसे पूछा गया, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स स्वर। जो स्वर होते हैं उन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या होगा? 3 लोक से मथुरा न्यारी, तो इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ की बढ़ाई कर देना, ठीक है। हम करते हैं ना, कभी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हम बढ़ाई कर देते हैं, तो उसको यही बोला जाता है 3 लोक से मथुरा न्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपने चूज करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन है, आई डू नॉट बॉदर मच अबाउट मनी, आई डैश अबाउट इट ऑल माई लाइफ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आएगा वो होगा हैव नेवर बॉदर्ड। आई डू नॉट बॉदर मच अबाउट मनी, आई हैव नेवर बॉदर्ड अबाउट इट ऑल माई लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज प्रमोशन। तो यहाँ पर आएगा ऑन, ठीक है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो जो गौर नृत्य होता है फ्रेंड्स वो मुड़िया जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ी थी वो थी जुंको ताइबे, ठीक है। नाम याद रखिएगा, जुंको ताइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो इंसुलिन की कमी से होता है फ्रेंड्स डायबिटीज़, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। ये क्वेश्चन साइंस से पूछा गया है, देखिए। और कुछ क्वेश्चन आपको बताऊं फ्रेंड्स, विटामिन की कमी से होने वाले रोग आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। ये बेसिक हैं, इन्हें आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि विटामिन की कमी से होने वाले रोग आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्थल मंडल, ठीक है, वो कहलाती है स्थल मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, ठीक है, इसे लीवर भी बोला जाता है इंग्लिश में।
तो ये होती है आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखने में अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है, कौन सा विकार होता है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो जिस बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आएगी ना, उसको डिस्ग्राफिया होगा। ठीक है, डिस्ग्राफिया एक तरह का अधिगम विकार है, अधिगम अक्षमता है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो आप सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है आपके शिफ्ट में कोई दूसरा लर्निंग डिसेबिलिटी पूछ लिया जाए। जैसे बच्चे को अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चे को क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। अगर बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ जाए, ये पूछा जाए, तो बच्चे को क्या होगा, आप कहेंगे डिसलेक्सिया। ठीक है, अगर बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे डिसलेक्सिया होता है। ऐसे ही अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा तनाव है, स्ट्रेस में रहता है, तो उसको क्या है, डिस्थीमिया है। ठीक है, क्या है, डिस्थीमिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे हैं, आप मेरी वो पर्टिकुलर वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारे लर्निंग डिसऑर्डर्स आपको बताए हुए हैं। एक वीडियो से आपका काम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और फ्रेंड्स, आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर अपकमिंग सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। पहले भी हमने सीटेट की प्रिपरेशन करी हुई है, अभी भी करेंगे हम। और साथ में अभी हमारे यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आने वाले यूपी टेट के एग्ज़ाम में। और मैंने आपको बताया था यूपी टेट का एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, उसकी सारी डिटेल मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको दी हुई है। और अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट की जो फाइनल आंसर की है वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी, और 10 मार्च तक आपका सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ठीक है, अधिसंज्ञान यानी कि परासंज्ञान, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। इसे बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। और मेटाकॉग्निशन होता है नोइंग अबाउट नोइंग, लर्निंग अबाउट लर्निंग। कहने का मतलब है आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, उसके बाद उसके बारे में फिर से सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ठीक है, नोइंग अबाउट नोइंग, जानने के बारे में और भी जानना। जैसे आप कोई चीज़ जानते हैं, ठीक है, नोइंग अबाउट नोइंग, आप कोई चीज़ जानते हैं, उसके बाद आप फिर सोचेंगे कि मैं ये जो चीज़ जानता हूँ वो सही है या फिर नहीं है। जानने के बारे में फिर से जानना, यही होता है आपका मेटाकॉग्निशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिसंज्ञान या फिर परासंज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरल गिलिगन किसकी स्टूडेंट थी? बताइए, सीटेट की प्रिपरेशन करी थी तब मैंने आपको पढ़ाया था, जो कैरल गिलिगन है वो कोहलबर्ग की स्टूडेंट थी। ठीक है, तो कोहलबर्ग की थियरी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोहलबर्ग से क्वेश्चन बन रहे हैं, अदर क्वेश्चन भी बन रहे हैं। जो इन्होंने थ्योरी दी थी ना, इन्होंने बेसिकली क्या दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ठीक है, जिसमें इन्होंने 3 लेवल बताए थे और 6 स्टेजेस बताई थी। ये आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। जो 3 लेवल थे वो कौन से थे वो भी मैं बता देती हूँ। प्री कन्वेंशनल पहला लेवल, दूसरा कन्वेंशनल, और तीसरा लेवल पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल होता है पूर्व परंपरागत अवस्था, कन्वेंशनल होता है परंपरागत अवस्था, एंड पोस्ट कन्वेंशनल होता है उत्तर परंपरागत या फिर गैर परंपरागत अवस्था। ठीक है, अब ये जो तीनों है ना, इन सभी के 2-2 स्टेजेस हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस। इन सभी के 2-2 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो इनके अंदर की जो डिटेल है वो आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, इसका आंसर है, ऐसे सहयोग की भी आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। ठीक है, ये प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक बच्चे की रुचि को ध्यान में रख करके पढ़ाना। ठीक है, हर बच्चे की नीड, उसका इंटरेस्ट देख करके उसको पढ़ाना, ताकि वो पढ़ने में रुचि भी ले और उसे पढ़ा हुआ याद भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखना कब समृद्ध हो जाता है? तो देखिए, राइट आंसर होगा वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें तथा शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत चरण के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्धि जो इंटेलिजेंस है ना, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। बुद्धि क्या होती है देख लीजिए। बुद्धि बहुआयामी है। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दूं, हार्वर्ड गार्डनर इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली अनेक योग्यताएं शामिल होती हैं। ठीक है, ये इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ लीजिएगा। और इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरीज हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात करी हुई थी। ठीक है, इन्होंने बोला था बुद्धि 8 प्रकार की होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चंस थे जो आज आपसे पूछे गए हैं एमपीटेट में। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।